दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी आपके लिए लेकर के आए हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। वो अपनी पत्नी के एक इशारे पर अपनी जान हथेली में लेकर के उस पर न्यौछावर करने को तैयार रहता था। दोस्तों, उन दोनों की शादी को काफी टाइम बीत जाते हैं। इस बीच में उनके जो है 2 बच्चे होते हैं। उन दोनों का परिवार बड़ी हंसी खुशी से चल रहा होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति पर थोड़ी परेशानी आती है तो वो महिला जो है किसी और के साथ रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, एक पति की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है एक लड़के की है जो मूल रूप से राजस्थान का होता है। दोस्तों, राजस्थान में 22 वर्षीय लड़का मुकेश दास होता है, जिसकी 1995 में एक महिमा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। महिमा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मुकेश भी काफी सुंदर था, देखने में हैंडसम था। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। इनका घर ऐसे ही चल रहा होता है कि लगभग शादी के 2 साल बीत जाते हैं और मुकेश एक दिन सोचता है कि मैं अपने पिता के पैसों पर कब तक ऐश करूंगा। आज मेरी पत्नी है, मैं हूँ, पिताजी खर्च उठा रहे हैं, कल को जो है हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे होगा, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात वो जो है अपनी पत्नी महिमा को बताता है। महिमा भी कहती है कि हाँ, बात आप तो सही कह रहे हो, लेकिन आप चले जाओगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। इस पर मुकेश भी कहता है यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा वहां पे। ऐसे ही हफ्ते 10 दिन और बीत जाते हैं तो मुकेश का एक दोस्त होता है जो दिल्ली में रह रहा होता है। वो छुट्टियों पर गांव की ले जाता है। जब मुकेश की उस लड़के से मुलाकात होती है तो उस लड़के से मुकेश बोलता है कि भाई, हमारा भी व्यवस्था करवा दो, कहीं चल के वहां पे मुझे भी ले चलो और मेरी भी वहां पे जॉब लगवा दो। दोस्तों, मुकेश का दोस्त कहता है ठीक है, चलो हमारे साथ ही रहना रूम में, और उसके बाद मैं तुम्हें कहीं जॉब लगवा दूंगा, वहां पर अपना कमाना खाना और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना। ये बात जा करके वो अपनी पत्नी मुकेश जो है ये बात अपनी पत्नी महिमा को बताता है। महिमा कहती है कि चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो इस पर मुकेश कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जब जा रहा हूँ तो वहां पे देखूंगा, काम अगर अच्छा रहेगा, काम ठीक ठाक लगता है, सब कुछ सही रहेगा, तो एक कमरा लेकर के 1-2 महीने में ही आकर के मैं तुम्हें वहां लिया जाऊंगा। उसके बाद जो है वो कहती है कि ठीक है, आप जाइए, ऐसी बात है। तो फिर 1 हफ्ते की छुट्टी जब वो मुकेश का दोस्त पूरी करता है तो दोनों जो है दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक जगह है पालम, रेलवे स्टेशन के पास ही एक जगह होती है राजनगर। राजनगर में वो मुकेश का दोस्त जो है रह रहा होता है और दोनों दोस्त राजनगर एक कमरे पर आते हैं जहां पर मुकेश का दोस्त रहता है और वहीं से वो अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। आखिर 2-4 दिन बाद ही मुकेश का दोस्त जो है मुकेश की नौकरी भी लगवा देता है एक ऑफिस में। ऑफिस जो है अच्छा होता है, वो मालिक भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इसके बाद मुकेश जो होता है वो मन लगा करके काम करता है और उसके काम से मेहनत और ईमानदारी को देख करके उसका जो बॉस होता है उस पर खुश हो जाता है और पहले महीने ही उसकी सैलरी को बढ़ा देता है। अब जब मुकेश की सैलरी बढ़ जाती है तो वो जो है काफी खुश हो जाता है। वहां का काम भी उसको अच्छा लगता है, रहना भी अच्छा लगता है। वो सोचता है कि जाकर के क्यों ना मैं अपनी पत्नी महिमा को भी यहाँ पर ले आऊं। दोस्तों, उसके बाद जो है वो एक कमरा लेता है और अपने बॉस से कुछ एडवांस लेकर के अपने घर के लिए, कमरे के लिए जरूरी सामान जैसे सिलेंडर हुआ, चूल्हा हुआ, बिस्तर हुआ, एक चारपाई हुई, बर्तन हुए, ये सब ले करके वो कमरे में रख देता है। दोस्तों, उसके बाद वो सीधा राजस्थान अपने गांव जाता है, अपनी पत्नी महिमा को लेकर के वापस आ जाता है। यहाँ पर अब दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं, उनका घर अच्छी तरह से चल रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और उसके बाद इन दोनों में समय बीतने के साथ साथ ही 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, आखिरकार मुकेश बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और अपने बॉस का वो चहेता हो जाता है और दिन पर दिन उसकी तरक्की भी उस ऑफिस में हो रही थी। उसके बाद वो पैसे कुछ इकट्ठा करता है, धीरे धीरे जोड़ करके राजनगर में ही एक मकान लेता है
और जो मकान लेता है उस मकान को वो अपने नाम ना करवा करके अपनी पत्नी महिमा के नाम करवा देता है। दोस्तों, ऐसे ही समय बीत रहा होता है कि अब जो है वो राजनगर में महिमा और मुकेश को लगभग 20 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। दोस्तों, फिर ऐसा कुछ होता है कि मुकेश का ऑफिस जो होता है, जिस ऑफिस में मुकेश काम कर रहा होता है, वो किसी कारण से ऑफिस बंद हो जाता है। दोस्तों, अब मुकेश को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुकेश की उम्र अब लगभग 45 साल की हो रही थी। अब वो जॉब की कोशिश तो करता है काफी, लेकिन उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही होती है जितना वो वहां से मिल रहा होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से महिमा और उसके बच्चे ऐश कर रहे थे पहले, अब वो उनको नहीं मिल रहा होता है। महिमा काफी परेशान रहने लगती है। जहां पर मुकेश और महिमा का घर होता है, उसी के पास में ही एक बिल्डर का ऑफिस होता है। उस बिल्डर के ऑफिस के जो बंदा था, बिल्डर जो था, उससे और महिमा की दोस्ती होने लगती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों में शारीरिक संबंध तक बन जाते हैं। दोनों में अब प्रेम जो है वो बहुत ही ऊंची सीमा पर था, उच्च स्तर पर था। ये बात धीरे धीरे करके मुकेश को पता चलती है, तो मुकेश और महिमा में अब जो है दूरियां बढ़ने लगती हैं। दोनों में आए दिन झगड़े होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो बिल्डर जो है, क्योंकि मकान जो महिमा का होता है वो महिमा के ही नाम होता है, वो दोनों प्लान करके उस बिल्डर के द्वारा महिमा मकान को जो है किसी को बेच देती है। दोस्तों, बेचने के बाद वो इतनी शातिर महिला थी, इतनी निर्दयी महिला थी कि वो जो है अपने दोनों बच्चों को जो बड़े हो गए थे उनको भी छोड़ करके, साथ में अपने पति को भी छोड़ करके वो उस बिल्डर के साथ रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्योंकि जो मुकेश होता है वो महिमा को बहुत प्रेम करता होता है, महिमा की याद में वो, महिमा की वियोग में वो पागल सा हो जाता है। लेकिन बच्चे जो है किसी रिश्तेदार की मदद से जो है उसको, पिता को, अपने मुकेश को संभालते हैं और धीरे धीरे वो जो है इस सदमे से बाहर आता है। आज दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुकेश से ही हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने ही हमें ये कहानी बताया। जब हमें वो कहानी बताए तो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा आप तक भी इस कहानी को जरूर शेयर करूंगा और बताऊंगा। आज मुकेश जो है उस महिमा के नाम पर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वो हमारे लिए मर चुकी, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। दोस्तों, आज भी वो राजनगर में है, उनका परिवार, मुकेश का लड़का जो है और लड़की दोनों जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा खासा है, किराए के मकान में आज रह रहे हैं ये, जबकि कभी अपना मकान इनका खुद का बनाया हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।